Hello, dear children. Today we'll discuss your term 1 paper pattern. So, first, I wanted to start from those sections which are quite new to you. So, case based study क्वेश्चंस जो होते हैं सबसे पहले हम उन्हें लेते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे अपना टर्म 1 का जो भी सीबीएसई का सैम्पल पेपर है तो यू विल सी देयर कि एक केस आपके सामने क्रिएट कर दिया गया है विदाउट एनी डेटा। सो यू नीड टू रीड योर एनसीईआरटी very carefully so that you can answer those questions. Suppose I have created a case over here with the help of your sample paper. There were two friends, both taking chocolates and sweets. A day comes when both felt toothache and they went to the physician, and physician prescribed them some medicines and asked them to brush teeth in the morning and before sleep. सो ये केस आपके सामने क्रिएट कर दिया गया है जहाँ पे दो बच्चे हैं, उनको स्वीट्स और चॉकलेट्स खाने से प्रॉब्लम हो गई है दांतों में। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। विच पार्ट ऑफ द टूथ हैज़ बीन अफेक्टेड द मोस्ट? सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा? तो ऑब्वियसली बात है जो बाहर का आउटर पार्ट है वो दैट विल बी अफेक्टेड मोस्ट। फॉर दैट पर्पज यू शुड रिमेंबर द टीथ। तो टीथ जो है तो बेटे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस टीथ का जो सबसे आउटर मोस्ट जो आपका वाइटिश पार्ट होता है उसे एनिमल कहते हैं। यही जो पार्ट है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। डेंटाइन इसके नीचे है तो पहले तो बाहर की लेयर अफेक्ट होगी फिर तो डेंटाइन अफेक्ट होगा। एंड पल्प जो होता है जो आपका मासी सब्सटेंस होता है जो कि आपके ऑर्गन्स होते हैं, स्किन होती है टीथ की सॉफ्ट, उसे पल्प कहते हैं। And none not will be your answer. So this is enamel is will be your answer. Second question, why we should brush teeth in night as well? तो रात को ब्रश क्यों करना चाहिए? To prevent the bacterial action, to get yellow teeth, to get red teeth and none. So obviously bacterial action ना हो इसलिए हमें रात को ब्रश करना चाहिए। Which element does doctor took care take care to be there in the toothpaste? टूथपेस्ट में वो कंपोनेंट होना ही चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी सारे जो हैं टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं, बट कुछ जब आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं तो उनमें क्या कंपोनेंट होना चाहिए? तो उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ये कंपोनेंट मस्ट होना चाहिए। बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हमारे खाने से एसिड रिलीज होता है। तो एसिड, ये दोनों एसिड है, इन दोनों को हम आंसर नहीं लेंगे, हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टूथ डेके द पीएच इज लोअर देन 5.5, अबव देन 5.5, इक्वल्स टू 5.5 एंड नन। सो यू शुड प्रेफर द पीएच लोअर देन 5.5 बिकॉज बैक्टीरियल एक्शन की वजह से एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा एंड लोअर देन 5.5 इज योर एसिडिक मीडियम। Dear children, let's try to understand this case as well. The figure shown below represent an activity to prove the requirements of the photosynthesis. During this activity, two healthy potted plants were kept in the dark for the 72 hours. And after 72 hours, chaos is kept in the watch glass in setup X and not in the setup Y. Please remember setup X में जो है QH को रखा हुआ है, not in Y. Both these setups are airtight and have been kept in the tight for 6 hours. The iodine test is performed with the help of one leaf from each one of the two plants X and Y. So this is your activity in your NCERT as well. I have covered in the virtual experiments as well. So this is the scenario. This is your X jar and this is your Y jar and this is your QH placed over here. Now let's take questions of it. So as you have seen in the paragraph, you have not seen any database where you can answer those questions. They have not talked about all sort of things, but still they are in the question. So this experiment setup has been used to prove essentiality of which of the following requirements for the photosynthesis. तो यहाँ पे आपके जार में जो है क्यूएच का रखा जाना क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल कंडीशन है। क्यूएच रख दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। द फंक्शन ऑफ क्यूएच इज टू एब्जॉर्ब। फंक्शन जो है क्यूएच का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका फंक्शन है। वेट अ सेकंड, दो क्वेश्चंस में ऑलराइट। सो ये KH ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। एक्चुअली दो क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज मैचिंग द आंसर की नाउ बोथ आंसर द करेक्ट। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द आयोडीन टेस्ट? तो आयोडीन टेस्ट क्या होता है? ब्लू कलर का एक जो है लिक्विड होता है, उसे लीफ पे डाला गया होगा, उसके बाद कलर चेंज देखा गया होगा। आपको पता है एक्स में जार में क्यूएच रखा हुआ था तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाई, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो यहाँ पे एक्स में कोई कलर चेंज नहीं होने वाला है। अब देखो कहाँ पे एक्स में कलर चेंज नहीं होना, एक्स हैज नो कलर चेंज, ठीक है। एक्स एक्स नो कलर चेंज इन द वन लीफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही है। देन एक्स
वी वुड रेड कलर, ये गलत ऑप्शन हो गया। रेड कलर वुड बी ओपन ऑन द लीफ, ये एंड द ब्राउन कलर, ये भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं, कलर चेंज सिर्फ उसमें वाई में आएगा। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑप्टेड ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट एक्स एंड नो कलर चेंज इन द वाई, नो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो टू मेक apparatus एयर टाइट? ठीक है, प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन द प्लेट, ग्लास प्लेट। देखिए ग्लास प्लेट जो होती है एकदम फ्लैट होती है, तो उस पर ग्लास जार को रखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यूजिंग अ सक्शन पम्प, द सक्शन पम्प इज़ नॉट अलाउड, सक्शन आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बेल जार को इस तरीके से आप रख देंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वो आफ्टर सम टाइम वो निकल जाएगा। अप्लाइंग बेसलिन, एक्चुअली ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप बेसलिन कर सकते हैं, वीक लगा लेना टू सील द बॉटम जार, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और नाउ वी हैव टू फिगर आउट 1 and 2 यूजिंग सक्शन पंप और यूजिंग प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन द, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन वी आर क्वाइट श्योर कि थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड प्लेसिंग द प्लांट ऑन अ ग्लास प्लेट, सो दिस वन इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सो विल टेक सी ऑप्शन। So these are the sort of your case-based study question. I hope you understand these questions. Let's take another type. Another type is your assertion and reasoning based question. So let's take this question. Fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set as curd. देखिए कर्ड क्या होता है, कर्ड जो होता है बच्चे एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, तो अब हम नहीं चाहते कि जो है कर्ड बने। ठीक है, सेट लॉन्गर टाइम टू कर्ड, यानी कर्ड लंबा समय लिया, यानी कर्ड धीरे धीरे बने, तो हमने उसमें क्या ऐड करा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो एसिड की एक्टिविटी को रोकने के लिए बेस ऐड किया जाता है। बिल्कुल सही है बेटा, असर्शन बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू, ये गलत है, डिक्रीज नहीं करेगा पीएच वैल्यू को, बढ़ा देगा। ठीक है, सो योर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो आप देख लीजिए, बोथ ए आर ट्रू, नो क्योंकि रीजन गलत है। बोथ ए आर ट्रू, ये नहीं होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी आपका 31 का सही होगा। आप यहाँ पे सी लिख देंगे। Assertion, decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. देखिए जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए कोई भी चीज़ डिकम्पोजिशन में, कोई भी चीज़ का सड़ जाना, स्पेशली वेजिटेबल्स का, तो उससे बदबू आती है ना। बदबू आने का मतलब क्या है, वो एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक होगा, तो ये आपका एब्सोल्युटली गलत है। जब एसर्शन ही गलत है तो आपको बिना सोचे समझे डी ऑप्शन मार देना है कि आपका डी ऑप्शन होगा। रेजाइंस एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू, जो आपकी रेजाइंस एंड गम्स होती हैं ओल्ड जाइलम टिश्यू में, उनको स्टोर किया जाता है इन प्लांट्स। एंड रेजाइंस एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो रेजाइंस और गम्स की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, नो जाइलम की वजह से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सो आर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ए इज ट्रू, सो फॉर दिस योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now next question is, sky appears blue in daytime. Sky appears your sky appears blue in daytime is absolutely true. White light is composed of 7 colors. This one is absolutely true. But assertion का region नहीं है. So for this purpose we choose B option, because B option says both A and R true, but R is not correct explanation of A. ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो इन क्वेश्चन को इस तरीके से करें, एक स्टेटमेंट को एक बार पढ़ें और देखें बस सही है कि नहीं, दूसरी को पढ़ें सही है कि नहीं, फिर देखें कि पहले वाले का जवाब जो है दूसरी स्टेटमेंट दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर आप कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं फिर इन 4 ऑप्शन को समझें। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप था जहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने डिस्कस कर दिए। Let's take now these independent questions as well. How will you protect yourself from the heat generated by diluting concentrated acid? तो एसिड से कैसे बचेंगे आप, सबसे पहले एसिड किस में होगा, आपका ड्रॉपर में होगा। ठीक है, तो एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेयरिंग इज एब्सोल्युटली राइट। By adding water to acid, no. Adding water to acid, no. Added base to acid, no. Your A option is correct. Why it is important to balance a skeletal chemical equation? Wherever you find this mass वाला thing, just underline this mark वाला option. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आपको इस तरीके से प्रिंटेड पेपर मिलने वाला है, आपको इसी तरीके से टिक लगा के आंसर देने हैं। तो मेक श्योर कि आपका टिक जो है वो इस तरीके से हो कि उसी ऑप्शन को टच करें।
इस तरीके से नहीं कि आपने दो ऑप्शन एक साथ काट दिए, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सो बी वेरी precise while answering your questions. I'll take more questions in your upcoming class. If you feel difficulty, then you can definitely ask. If you have any query, you can write in the comment section below. Till then, take care. Goodbye.